आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 254। मंशूर अली का शब्द। अगर है शौक अल्लाह से मिलने का तो हरदम नाम लो लगाता जा। न रख रोजा न मर भूखा न कर सिजदा। वजू का तोड़ दे कूजा शराबे नाम जाम पीता जा। एक पकड़कर इश्क का झाड़ू साफ कर दिल के हुजरे को। दूई की धूल रख सिर पर मुसल्ले पर उड़ाता जा। दो धागा तोड़ दे तस्बीह किताबें डाल पानी में। मसाइक बनकर क्या करना मजीखत को जलाता जा। तीन कहे मंसूर काजी से निवाला कूफर का मत खा। अनल हक नाम बरहक है यही कलमा सुनाता जा। चार अर्थात अल्लाह कबीर अल खिज्र व जिंदा वेशधारी से ज्ञान सुनने के बाद पता चल जाता है कि जो साधना वर्तमान में समाज में की जा रही है यह तो सामान्य लाभ देती है। मोक्ष तो सूक्ष्म वेद के ज्ञान में बताई इबादत से ही संभव है, जिस कारण से परंपरागत इबादत पूजा छोड़कर सत्य भक्ति करनी होती है, जो समाज के अन्य लोगों को अच्छा नहीं लगता। वे भयंकर विरोध करते हैं, जान के दुश्मन बन जाते हैं। यही कारण था भक्त मंशूर जी को मारने का, परंतु भक्त मरते नहीं। जब मंशूर जी को दृढ़ विश्वास हुआ कि पूर्व वाली साधना रोजे व्रत रखना, अजान बंग देना लगाना, नमाज अदा करना, बकरीद करा गाय आदि जब कत्ल करना मोक्ष प्राप्ति के लिए सहयोगी नहीं है और पर्याप्त भी नहीं है, नरक का मार्ग है, तब उसने अपने ही धर्म के प्रचारकों को समझाना चाहा और कहा कि हे काजी, यदि आपको अल्लाह से मिलने का शौक इच्छा है तो प्रत्येक श्वास सुश्वास में सच्चे नाम का जाप लौ लगाकर ध्यान लगाकर किया कर। रोजा व्रत करना त्याग दे। भूखा मरने से अल्लाह नहीं मिलता। जो तुम वजू स्नान आदि किए बिना धार्मिक क्रिया करना पा मानते हो यह मात्र भ्रम है। स्नान के लिए जल लाने वाले कूजे टोकने यानी मटके को फोड़कर कहीं डाल दे, अर्थात नहाने धोने के चक्कर में ही ना लगा रहे, यानी शरीर के ऊपर की सफाई से ही मोक्ष प्राप्ति की साधना सफल नहीं होती। उसके लिए दिल पाक शुद्ध होना चाहिए। नाम जाप करने का नशा कर, यानी नाम जाप वाली शराब पिया कर का नशा कर। अल्लाह से गहरा प्रेम इश्क कर। इस इश्क प्रेम की झाड़ू से दिल का मैल दोष साफ कर। दुई ईश्रिया का नाश कर सच्चा भक्त बन। जो माला ले रखी है यथार्थ नाम की साधना नहीं कर रहा है, इस माला तस्बीह को तोड़ दे। जो तुम किताबों कुरान मजीद जबूर तौरेत इंजिल को पढ़ते हो, इसी से मोक्ष होना मानते हो, यह तुम्हारी धारणा गलत है। इसलिए कहा है कि इन किताबों को जल प्रवाह कर दो। प्रभु प्राप्ति के लिए अहंकार को जला दे, यानी अभिमान करना त्याग दे। मंशूर जी ने काजी से कहा कि जीव हिंसा गायबकरा आदि को मारना करना त्याग दे। यह कुफर पाप न कर। अनल हक नाम सच्चा मोक्ष मंत्र है। यही कलमा पढ़। रूमी को अल्लाह कबीर समस्तरबेज के वेश में मिले थे। जो मंशूर अली को मिले वे समस्तरबेज मुसलमान सूफी संत थे। कुछ पुस्तकों में उल्लेख यह भी है कि परमात्मा कबीर। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 255 ने गुप्त प्रेरणा करके समस्तरबेज के मन में आश्रम त्याग जाने की इच्छा उत्पन्न की, क्योंकि उस नगरी में समस्तरबेज का विरोध बहुत बढ़ गया था। समस्तरबेज के आश्रम छोड़कर
निकलते ही स्वयं कबीर जी ही समस्तरबेज के वेश में आश्रम में रहने लगे। वहां से अपने हंस मंशूर को निकालना था। वहां के राजा तथा प्रजा के घोर विरोध के बाद समस्तरबेज वेशधारी अल खिज्र अपने शागिर्द शहजादे मोहम्मद मंशूर का नाम बदलकर मोहम्मद रख लिया था को साथ लेकर हिंदुस्तान वर्तमान में पाकिस्तान के शहर मुल्तान में आ गए। सतगुरु समस्तरबेज तथा शहजादे मोहम्मद ने मुल्तान शहर में अपना डेरा लगाया। उनके ज्ञान को सुनकर कुछ अच्छी आत्माएं उनके अनुयायी बन गए, परंतु इस्लाम के विरुद्ध भक्ति क्रिया होने के कारण वहां के व्यक्तियों ने घोर विरोध करना शुरू कर दिया। जो अनुयायी बने थे उनका भी आश्रम में जाना बंद कर दिया। समस्तरबेज के पास ईंधन समाप्त हो गए। उन्होंने शहजादे से कहा कि इस आटे की एक ही मोटी रोटी बनाकर शहर में ले जा। किसी के घर से रोटी पका ला। शहजादा कच्ची रोटी लेकर शहर में गया। किसी ने रोटी नहीं सेकी, उल्टा मोहम्मद के मुख पर चोट मारकर जख्मी कर दिया। बिना रोटी पकाए शागिर्द वापस आया और सतगुरु जी को बताया कि लोगों ने मेरा यह हाल कर दिया। रोटी भी नहीं सेकी पकाई। तब समस्तरबेज ने रोटी को हाथ पर रखकर सूरज सन की ओर मुख करके कहा कि यहाँ आकर मेरी बाटी सेक पका। उसी समय सतगुरु जी के हुक्म से सूरज जमीन के करीब आने लगा। गर्मी इतनी बढ़ गई कि मुल्तान शहर भट्ठी बन गया। पूरा मुल्तान शहर जलने लगा। दर तथा दीवार तपने लगे। कुछ समझदार लोग सतगुरु की खिदमत में पेश हुए और क्षमा याचना की। कहा कि कुछ नादान लोगों के कर्म की सजा पूरे मुल्तान को मत दीजिए। सतगुरु ने कहा कि ये लोग नादान नहीं दुष्ट हैं। इन्होंने आग जैसी सस्ती वस्तु भी संतों को देने से मना कर दिया। इस बच्चे का मुंह फोड़ दिया। करबद्ध खड़े लोगों ने कहा कि ये आपकी शक्ति से वाकिफ नहीं हैं। खुदा के लिए इन्हें माफ कर दो। यह सुनकर सतगुरु समस्तरबेज ने कहा कि तुम खुदा को बीच में ले आए हो तो माफ कर देता हूं। सूरज की ओर नजर करके कहा कि अपनी गर्मी कम कर दें। पता नहीं ये लोग दोजख की आग कैसे सहन करेंगे। इतना कहते ही सूरज वापस अपने स्थान पर चला गया। उसके पश्चात मुल्तान के व्यक्ति भक्त बनने लगे। सतगुरु कबीर जी जो समस्तरबेज का अभिनय कर रहे थे, उन्होंने अपनी योजना के तहत कुछ दिन मौन धारण किया, क्योंकि समस्तरबेज अपने शिष्य मंशूर के साथ हुए घोर विरोध व अत्याचार को देखकर मौन हो गए थे। समस्तरबेज रूप में कबीर जी भी कई दिनों से मौन धारण किए हुए थे। प्रतिदिन की तरह सुबह सैर करने गए, लौटे नहीं। उसी दिन असली समस्तरबेज उस आश्रम में आ गया जो मौनी हो गया था। आते ही शरीर त्याग दिया। लोगों को आज तक इस राज का पता नहीं है। समस्तरबेज के शरीर को कब्र में दफना दिया गया। सन 1329 में यादगार बना दी। सन 1398-1518 तक 120 वर्ष काशी भारत में कबीर परमेश्वर जी ने लीला की। उस समय कमाली। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 256। बालिका कब्र से निकलवाकर जीवित की थी। जवान होने पर कमाली को जब उपरोक्त हकीकत का पता चला तो उसे देखने की प्रबल इच्छा की। सतगुरु से निवेदन किया। कमाली का विवाह उसी मुल्तान शहर में भक्त के घर कर दिया।
संत गरीबदास जी ने कहा है कि गरीब सतगुरु समस्तर बेच कून बाटी धरिया हाथ, सूरज कून से की जहां तेज पुंज का गात। अर्थात सतगुरु सतस्तर बेज ने कच्ची रोटी बाटी हाथ पर रखकर सूरज से सेकने पकाने के लिए कहा। उसी समय सूरज धरती के निकट आ गया। उस समय समस्तर बेज रूपधारी सतगुरु का शरीर तेज पुंज में बदल गया। नूरी शरीर दिखाई देने लगा। सूरज की गर्मी से वह रोटी खाने योग्य पक गई। भक्त शेख फरीद की कथा। भक्त फरीद जी का जन्म मुसलमान धर्म में शेख कुल में हुआ। शेख फरीद बचपन में बहुत चंचल थे। गली में खेलने जाता था तो बच्चों की पिटाई कर देता। उलाहने आते माता दुखी हो जाती थी। माता ने विचार किया कि फरीद को खजूर बहुत प्रिय है, इसे नमाज करने की कहती हूँ। माता ने योजना अनुसार फरीद से कहा कि बेटा अल्लाह की नमाज किया कर। फरीद बोला कि अल्लाह प्रभु क्या देगा। माता ने कहा कि अल्लाह खजूर देता है। फरीद बोला कि बता कब करनी है नमाज। माता जब घर के कार्य में व्यस्त होती थी तो फरीद बाहर भाग जाता था। माता ने वही समय नमाज के लिए बताया। एक चद्दर बिछा दी तथा कहा कि आंखें बंद करके अल्लाह खजूर दे, अल्लाह खजूर दे, ऐसे करते रहना। माता ने एक वृक्ष के नीचे चद्दर बिछाई और कहा कि जब तक तेरे ऊपर धूप न आए आंखें बंद रखना और नमाज करते रहना। जब फरीद आंखें बंद कर लेता तो माता ताड़ वृक्ष के पत्ते पर खजूर रखकर चद्दर के एक कोने के नीचे रख देती थी। फरीद ने धूप आने पर आंखें खोली, देखा तो खजूर नहीं मिला। उठकर माता के पास आया। बोला आपने झूठ बोला, मैं कभी नमाज नहीं करूंगा। अल्लाह ने खजूर नहीं दिया। माता जी ने कहा कि बेटा अल्लाह गुप्त रूप में सब कार्य करता है। चद्दर के नीचे देख, खजूर अवश्य मिलेगा। फरीद ने चद्दर उठाई तो सच में खजूर रखा था। खुशी खुशी खजूर खाया। माता से कहा कि अब कब करनी है नमाज। माता बोली कि मैं बता दिया करूंगी जब नमाज करनी होगी। प्रतिदिन काम के समय चद्दर बिछा देती। फरीद आंखें बंद करके बैठ जाता। माता खजूर रख दिया करती। एक दिन माता जी खजूर रखना भूल गई। फरीद ने धूप आते ही आंखें खोली, खजूर टटोली खोजी। चद्दर के नीचे खजूर प्रतिदिन की तरह रखी थी। फरीद खजूर खाता हुआ घूम रहा था। माता विचार करने लगी कि आज मेरे से बड़ी गलती हो गई। फरीद अब कभी नहीं मानेगा, परेशान करेगा। फरीद खजूर खाता खाता माता जी के पास आया। माता ने पूछा कि बेटा खजूर कहाँ से लाया। बालक फरीद बोला, माँ अल्लाह तो नमाज के वक्त प्रतिदिन खजूर देता है। माँ बोली कि सच बता। माँ सच बताता हूँ, देख इस पत्ते में खजूर। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 257। अल्लाह रख कर जाता है। माता को भी समझ आई कि यह सामान्य बालक नहीं है। फरीद जी इस्लाम धर्म वाली सब साधना करता था। एक दिन एक सूफी संत मिले। उसने उसे बताया कि तप करके खुदा मिलता है, इस साधना से नहीं मिलना। मैं भी इस्लाम धर्म में जन्मा हूं।
मुझे एक सूफी संत ने यह मार्ग बताया, तब मैंने उनकी बताई इबादत की। मेरा यह नाम है। इस स्थान पर गांव के बाहर आश्रम है। कुछ दिन के बाद फरीद जी उस सूफी संत के आश्रम में स्वाभाविक गए। वहां जाने से पता चला कि इस संत में बहुत सिद्धियां हैं। आश्रम आने वाले बाहर के लोगों ने बताया जो मुसलमान थे। उसके पश्चात फरीद घर त्याग कर उस फक्कड़ फकीर का शिष्य बनकर आश्रम में रहने लगा। वह फकीर साधु सिद्धि प्राप्त था, हुक्का पीता था। आश्रम में कुल 7 शिष्य थे जो घर त्याग कर आए थे। प्रतिदिन एक सेवक सब सेवा करता था। गुरुजी का भोजन बनाना, भोजन के तुरंत बाद हुक्का भरकर गुरुजी को देना, कपड़े धोना। शेख फरीद दिलोजान से गुरुजी की तथा आश्रम की साफ सफाई की सेवा करता था। गुरुजी शेख फरीद की बहुत प्रशंसा करते थे। जो अन्य शिष्यों को खटकती थी, उन सबने मिलकर शेख फरीद को गुरुजी की नजरों से गिराने का विचार किया। षड्यंत्र रचा कि बारिश का मौसम है। गुरुजी भोजन के तुरंत बाद हुक्का पीते हैं। यदि हुक्का भरने में देरी कोई शिष्य कर देता तो उसे डंडों से पीटता था। कई दिन तक सेवा से वंचित कर देता था। शेख फरीद कभी गलती में नहीं आए थे। एक दिन शेख फरीद ने भोजन बनाया। अग्नि प्रतिदिन की तरह तैयार कर रखी थी। भोजन गुरुजी को खिलाया। चिलम में आग रखने के लिए चूल्हे के पास गया तो देखा आग बुझ चुकी थी। आग नहीं थी। गुरुजी नाराज न हो जाए, इस भय से शेख फरीद दौड़ा दौड़ा गा में गया जो आधा की दूरी पर थी। एक माई चूल्हे में अग्नि सुलगाकर रोटी बना रही थी। शेख फरीद ने कहा, माई आग दे, गुरुजी का हुक्का भरना है। हमारी आग बुझ गई है। गुरुजी नाराज हो गए तो जीवन नरक बन जाएगा। माई ने दुखी होकर फूंक मार मारकर अग्नि जलाई थी। मौसम बारिश का था। माई बोली कि आग आंखें फूटने से मिलती है। मैंने आंखें फुड़वाकर अग्नि तैयार की है। तू भी आंखें फुड़वा, तब आग मिलेगी। शेख फरीद को अपनी एक आंख में चिमटा मारा। आंख निकालकर माई के पास रख दी और बोला कि लो माई, आंख फोड़ ली है, अब तो आग दे दो। वह औरत घबरा गई। उसे पता था कि वह फकीर सिद्ध पुरुष है। वह मुझे हानि करेगा। तुरंत चूल्हे से अग्नि निकालकर बाहर कर दी। शेख फरीद आग चिलम में रखकर दौड़ा। फकीर 2 आवाज लगाता था। कहता था कि हुक्का लाओ। शिष्य का नाम पुकारता था। तीसरी बार तो डंडा लेकर मारने चलता था। गुरुजी ने पहली आवाज लगाई। तब शेख फरीद आधे रास्ते में था। दूसरी लगाई तब आश्रम में प्रवेश कर चुका था। गुरुजी ने दूसरी बार कहा कि हे शेख फरीद, कहाँ मर गया? शेख फरीद बोला कि आ गया गुरुजी। शेख फरीद ने फूटी आंख पर कपड़ा बांध रखा था। गुरुजी को बताया कि बारिश की वजह से आश्रम में आग बुझ गई थी। दौड़कर नगरी से लाया हूं। गुरुजी को अंधेरे में कुछ कम दिखाई देता था। शेख फरीद की आंख पर कपड़ा बंधा देखकर आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 258। पूछा कि आंख को क्या हो गया?
फरीद बोला कि कुछ नहीं गुरुजी, आपकी कृपा से सब ठीक है। गुरुजी ने भी अधिक ध्यान नहीं दिया। सुबह वह औरत शेख फरीद की आंख एक मिट्टी के ढक्कन पर रखकर आश्रम लाई। फकीर जी से अपनी गलती की क्षमा मांगी। बताया कि आपका शिष्य कल शाम को आग लेने गया था। बोला माई आग दे दे। आश्रम की आग बुझ गई है। गुरुजी भोजन खाते ही हुक्का पीते हैं। हुक्का भरने में देरी हो जाने पर नाराज हो जाते हैं। कई दिन सेवा नहीं देते हैं। यदि गुरुजी नाराज हो गए तो मेरा जीवन नरक बन जाएगा। महिला बोली कि मैंने बड़ी मुश्किल से आग तैयार की थी। मेरी आंख धुएं से लाल हो गई थी। फूंक मार मारकर परेशान थी। मैंने भक्त से कह दिया कि आंखें फुड़वाकर आग बनती है। आंखें फुड़वा तब आग मिलेगी। इसने सच में चिमटे से आंख निकालकर रख दी। बोला कि यदि गुरुजी नाराज हो गए तो आंखें किस काम की। यह आंख मैं लेकर आई हूं। गुरुजी ने शेख फरीद को बुलाया। कहा कि आंख का कपड़ा खोल। कपड़ा खोला तो आंख स्वस्थ थी, परंतु कुछ छोटी थी। माई ने यह सब देखा तो गांव जाकर फकीर की प्रसिद्धि की कि बड़ा चमत्कारी साधु है। मेरे सामने आंख ठीक कर दी। गुरुजी ने शेख फरीद को सीने से लगाया। आशीर्वाद दिया कि तेरी साधना सफल हो। गुरुजी की मृत्यु के पश्चात शेख फरीद ने आश्रम त्याग दिया। गुरुजी ने तप करने से मोक्ष बताया था। जैसा गुरुजी का आदेश था, शेख फरीद पूरी निष्ठा से पालन कर रहा था। 12 वर्ष तक तो कुएं में उल्टा लटक लटक कर तप किया। उस दौरान केवल सवामन 50 किलोग्राम अन्न खाया था, जो नाम मात्रा था। प्रतिदिन 11-12 ग्राम की औसत आती है। शरीर अस्थिपिंजर बन गया था। शेख फरीद कुछ देर कुएं से बाहर लेटता व बैठता था। एक दिन कागों कौओं ने उसे मृत जानकर उसकी आंखें खाने के लिए उसके माथे पर बैठ गए। शेष शरीर पर मांस नहीं था। फरीद बोला, हे कौओ, आप मेरी 2 आंखें छोड़कर शरीर का सारा मांस खा लो। मैं परमात्मा देखना चाहता हूं, इसलिए मेरी आंखें छोड़ दो। जब फरीद बोला तो कौवे उड़ गए। शेख फरीद रस्से से पैर बांधकर प्रतिदिन की तरह कुएं में लटक गया। खुदा कबीर जी एक जिंदा बाबा अलखिजर के वेश में कुएं पर आए तथा रस्सा पकड़कर फरीद को कुएं से निकालने लगे। शेख फरीद बोला, भाई, आप मुझे ना छेड़। तू अपना काम कर, मैं अपना काम कर रहा हूं। परमात्मा बोले कि आप क्या कर रहे हो? फरीद बोला कि मैं अल्लाह का दर्शन करने के लिए घोर तप कर रहा हूं। परमात्मा ने कहा कि मैं ही अल्लाह अकबर हूं। फरीद बोला, भाई मजाक मत कर। अल्लाह तो बेचून निराकार है। वह मानुष रूप में नहीं आता। परमात्मा ने कहा कि आप कहते हैं कि परमात्मा निराकार है। दूसरी ओर कह रहे हो कि परमात्मा के दर्शन दीदार के लिए घोर तप कर रहा हूं। कहते हैं घाम का और ज्ञान का तो चमका सा ही लगता है। विचार किया कि अल्लाह नहीं है तो अल्लाह का बाखब अवश्य है। शेख फरीद ने चरण पकड़ लिए। तत्वज्ञान समझा। कबीर परमात्मा के द्वारा बताई साधना करके कल्याण करवाया।
आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 259।